Assalamualaikum, my name is Mohammad Fawad Azim and if you are here for the first time then मैं आपकी गोश गुजार ये बात करता चलूँ कि this channel is all about content writing, all of the stuff related to writing content, whether it be writing SEO content, doing some basic keyword research for your SEO articles, publishing your content on WordPress, वो किस तरीके से होता है, WordPress में कौन से plugins हमें इस्तेमाल करने चाहिए as a beginner writer, and most importantly आप writing को अपना career in 2025 कैसे बना सकते हैं. So with that said, let's start this video. The topic of this video is about the biggest SEO lessons that you should keep in mind in 2025. Now अगर आप लोग मेरे पास आते या फिर अगर मैं ये वीडियो 3 साल या 4 साल पहले रिकॉर्ड कर रहा होता तो SEO वॉज प्लेन सिंपल. हम व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज दैट कि हम कीवर्ड को जो है वो स्टफ़ करते थे. 4-5 साल पहले सब इसी तरीके से करते थे. कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है कि अगर आपका एक कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $500, सो व्हाट एज राइटर्स वी यूज्ड टू डू वाज दैट वी वुड पुट दैट कीवर्ड इन द फर्स्ट हेडलाइन, टाइटल में आ गया. उसके बाद ये कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि 1000 वर्ड में यू हैव टू मेक श्योर कि 1 to 2% के दरमियान रहे. ये भी एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है. सो वी यूज टू फॉलो दैट और 1000 वर्ड में तकरीबन 10 से 15 दफ़ा हम वो कीवर्ड इंक्लूड करते थे, चाहे इसके सेंस बने या ना बने, एंड दैट आर्टिकल वुड रैंक. So that's how Google used to work. But now in 2025 things have changed drastically and हमें अब now we have to focus more on intent. We have to focus more on topic clusters. अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एंड ये किस तरह काम है, एंड अगर आप अपना करियर एज एन SEO राइटर 2025 में स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डू नॉट मिस स्किप. अगर आप स्किप करेंगे तो मेरी फिर गारंटी नहीं है. येस, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर लीजिएगा इफ़ दैट्स योर सिनेरियो. बट अगर आप इसको शुरू से लेके एंड तक वॉच करेंगे देन आई रियली कैन गारंटी कि आपको बहुत फ़ायदा होगा. सो नाउ लेट्स go back to my screen. So yes, I have my script over here. So yes, it's AI generated script. I have put up my own prompts and मैं आपको भी बल्कि रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपनी डेली लाइफ में AI का इस्तेमाल बढ़ाएं and use it to boost your efficiency. So the first practice you should do as an SEO content writer, अगर आप 2025 में स्टार्ट कर रहे हैं, you have to write for people and optimize for search. Now I know, मुझे पता है कि आपने ये बहुत सुना होगा कि यार लोगों के लिए लिखो बट सर्च के लिए नहीं लिखो. So what exactly does that mean? ये वही बात है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि बैक इन द ओल्ड डेज वी यूज्ड टू राइट कंटेंट अकॉर्डिंग टू गूगल एंड उसके अंदर हम कीवर्ड स्टफ़ कर देते थे. नाउ अगर मेरे पास कोई पुराना आर्टिकल अपना पड़ा हो तो मैं आपको दिखाता. लेट मी सी, एक साइट पे मैंने काम करा था, अगर वो अवेलेबल है तो मैं आपको उसकी ही एग्जांपल देके मैं आपको बता देता. नहीं, चलें खैर हम कोई आर्टिकल ले लेते हैं. लेट मी टेक बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $400. ओके, ये एक कमर्शियल कीवर्ड है. अगर आपको नहीं पता कि सर्च इंटेंट क्या होती है एंड व्हाट इज़ कमर्शियल इंटेंट, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशनल इंटेंट या नेविगेशनल इंटेंट क्या होती है, सो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा. ओके अब जिस तरह ये कमर्शियल आर्टिकल लिखा हुआ है ना, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू बैक इन द ओल्ड डेज वाज दैट हम सिर्फ गूगल के लिए लिखते थे. फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $400. तो अब अगर मैं 4 साल पहले लिख रहा होता ना तो मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता, मैं इस कीवर्ड को एक बार यहाँ पर डालता, मैं एक कीवर्ड को एक बार यहाँ डालता एग्जैक्ट. यस, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करता, मैं एक बार यहाँ डालता, मैं एक बार यहाँ डाल देता, फिर कभी कभार मैं यहाँ पर डाल देता. सो उससे क्या होता है कि आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो बढ़ जाती है उस कीवर्ड की एंड वो फिर गूगल में रैंक कर जाता था. बट अब 2025 में इस तरह नहीं चलता और मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ. ये देखो, इस पूरे आर्टिकल में ये 1000 वर्ड का आर्टिकल, 1000 वर्ड से ज़्यादा का आर्टिकल है. इसने सिर्फ कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, इसने सिर्फ 3 दफ़ा लिखा हुआ है. सो दैट्स व्हाट हैज़ चेंज्ड. गूगल की एल्गो अपडेट्स के बाद अब जो कंटेंट आपको लिखना है ना, वो आपको कीवर्ड स्टफिंग से बिल्कुल दूर रहना है. अगर आपका क्लाइंट आपको ये कीवर्ड दे रहा है और आपने सिर्फ विद इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स में वो कीवर्ड लिखा है और पूरे आर्टिकल में कहीं भी नहीं लिखा, देन फिर भी सही है, वो आर्टिकल फिर भी रैंक करेगा अगर वो क्वालिटी को मीट कर रहा है. सो आपको उसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है कि यार ये तो मेरा जो है वो कर ही नहीं रहा, मैंने इतने कीवर्ड डाले ही नहीं, कीवर्ड डेंसिटी, ये सब सारे फजूल के फजूल की टर्मिनोलॉजीज हैं एंड बस पैसे कमाने के लिए लोगों ने बनाया हुआ है. सो दैट्स व्हाट आई मेंट विद दिस कि आपने ऑप्टिमाइज फॉर सर्च करना है. यू हैव टू
इंक्लूड योर कीवर्ड्स नेचुरली, कि वो ऐसा फील हो कि यार आप बस रियल क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो, यू आर यूजिंग कंटेंट ऑर्गेनिकली। और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है विद विद क्रिएटिंग कंटेंट आउटलाइंस। आप लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग करते हैं ये, आपने कीवर्ड डाला, आपने ये 4-5 उठा ली जो ब्लॉग्स टाइप की हैं, ठीक है, आपने उठा ली, ये आपने पीसी मैक को उठा लिया। अब आपने क्या करा, आपने कंटेंट आउटलाइन बनानी है, आप यहाँ गए, आपने इसकी ये लिखी एंड देन यू वर्कड ऑन दिस हेडिंग। आपने फिर यहाँ से ये वहाँ से 2 उठा ली। यहाँ से आपने कहा कि अच्छा यहाँ तो टेबल ये, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ से आपने कहा कि यार मैं अब ये वाली प्रोडक्ट उठा लेता हूँ क्योंकि इसने भी लिखी हुई है। अब मैं यहाँ से बायर्स गाइड होगी नीचे, ये बाइंग गाइड है, मैं ये भी उठा लेता हूँ और मैं तो बस सिर्फ चेंज कर दूंगा तो मेरी आउटलाइन बन गई। नाउ मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इस तरीके से ना करें, हम इसी तरीके से करते हैं, गूगल भी इसी तरह चाहता है कि आप इसको इस तरह करें, बट गूगल अब सिर्फ यही नहीं चाहता। मैंने अपनी जो वीडियोस HPA सर्विसेज और लेट्स इन कवर पे डाली हैं, उस पर भी आई हैव शोन कि आप टॉप 5 कंपेटिटर्स को लें, बट दैट्स नॉट द होल थिंग। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगाएं ना, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं एंड आपकी कॉम्पिटिशन में 10,000 और साइट्स हैं, वो भी यही करके कर रही हैं, सो ये हैंग हो गया। ओके, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रेडिट पे। आप रेडिट पे जाएं, आप फॉरम्स पे जाएं, रेडिट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन सी चीज़ लोगों को पसंद है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द फनल लोग आपका वो कंटेंट पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ गूगल। सो आप फॉरम्स को यूज़ करें। आप यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें, यहाँ पर डब्बे आ रहे होते हैं पीपल ऑल्सो आस्क वाले। आप ये दीज आर द जेन्युइन क्वेश्चंस दैट यूजर्स आस्क। आप इनको फॉर एग्जांपल आप इसको अपने FAQ में डाल सकते हैं। आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास आउटलाइन के आइडियाज़ आते रहेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव चैट GPT। आप चैट GPT में डाल सकते हैं, बट प्राइमरीली जो मैं आपको रिसर्च के मेथड्स दूंगा ना वो यही है। जिस तरह कोरा आ गया, यूट्यूब आ गया, कोई भी कंटेंट राइटर मैंने नहीं देखा, बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल होता है जो यूट्यूब के वीडियोस पे भी जाके वॉच करते हैं कि यार क्या रिव्यूज में बताया जा रहा है, जो कमेंट्स भी देखते हैं। Everything एक you और need to ग्रेट grow आइडिया है आपके पास कंटेंट आउटलाइन का कि आप यहाँ पर अभी तो इसके बाद एक कमेंट है, कुछ ऐसी वायरल वीडियोस होती हैं उनके नीचे लोग अपनी इनपुट दे रहे होते हैं, सो यू कैन इंक्लूड दैट इनटू योर कंटेंट आउटलाइन। और जब आपकी कंटेंट आउटलाइन इस हिसाब से होगी कि उसमें जो है सारी चीज़ें नेचुरली आ रही होंगी और टॉपिक कवर होगा, सो ऑब्वियसली आपका जो कंटेंट है वो रैंक करेगा। ठीक हो गया, ये बात मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दी है। और ये अगर आप एक ब्लॉग आप ओनर हैं, आप अपने ब्लॉग भी चला रहे हैं, सो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। नाउ बेस्ट प्रैक्टिस नंबर 2, यूज़ द EE80 फ्रेमवर्क। नाउ इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कंटेंट आपके पास एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, उसमें आपकी एक्सपर्टीज नज़र आनी चाहिए, ऑथोरिटेटिवनेस नज़र आनी चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस नज़र आनी चाहिए। नाउ अगर आप सिर्फ कंटेंट लिख देंगे, जनरल कंटेंट लिख देंगे, सो वो कभी रैंक नहीं करेगा। आर्टिकल के अंदर आपको आउटलाइन इस तरह बनानी है कि आपका उसमें एक्सपीरियंस नज़र आया। फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को ले लेते हैं कि अगर आप बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $400 में डाल रहे हैं कमर्शियल, ये एक रिव्यू आर्टिकल है, सो आपके आर्टिकल में आपकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि भाई अगर आप ये 5 आर्टिकल, ये जो 5 या 10 लैपटॉप्स आप हमें रिकमेंड कर रहे हो, सो उसमें आपका वर्डिक्ट क्या है, आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ये देखिए आप यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं। वाई वी पिक्ड इट, जो ये वाले सेक्शंस होते हैं ये आपको शो करते हैं एक्सपीरियंस, जहाँ पे जो हमने यहाँ बात करी है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को ये टारगेट करते हैं। अथॉरिटेटिवनेस गूगल देखता है कि यार आपकी इतनी अथॉरिटी है कि नहीं कि आप उस पर बात कर सकते हैं, वो आपके कंटेंट के लहजे में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें द बेस्ट लैपटॉप अंडर $400 वी हैव टेस्टेड, हमने टेस्ट कराया है, इज द लेनोवो एडिल स्लिम 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अथॉरिटेटिव टोन है कि यार हमें, राइटर जो है कह रहा है, वो कह रहा है मुझे पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये अथॉरिटी जब आती है जब आपको टॉपिक का पूरा पता होता है। और टॉपिक को आपको कैसे पता चलेगा, जब आप रिसर्च करेंगे, आप अपने टूल से, GPT से, फॉरम से आप रिसर्च पूरी कर लेंगे, सो आप एक अथॉरिटेटिव टोन में राइट करना शुरू हो जाएंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल मैं आपको सिंपल से दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। जब आप अपने बचपन में स्कूल का ऐसे लिखते होते थे, हम भी लिखते थे, मैं भी लिखता था ऑब्वियसली, तो देयर वर सम टॉपिक्स तो जो हमें मिलते थे तो हम कहते थे यार ये तो बहुत ही हलवा है, ये हम आराम से इस पर लिखेंगे। और जो टॉपिक्स ऐसे हलवा होते थे, फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल 5-6 में चले जाएँ, अगर वहाँ पर आते थे, आई स्टिल रिमेंबर कि माई फर्स्ट स्कूल डे, या फिर
अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड, अबाउट माई फादर। सो वो उस पर हमें पता है, उस पर हमें नॉलेज इतनी होती थी कि हमारी जो ऐसे की क्वालिटी थी ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाती थी। सो दैट्स व्हाट अथॉरिटी। अब अगर कोई आर्टिकल आ जाता था वो जो इंग्लिश की हमारी तो कॉम्प्रिहेंशन आती थी लंबी लंबी, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है कि अगर सिंगापुरियन डिश है उसके बारे में लिखो, तो आप जिस चीज़ के बारे में आपकी अथॉरिटी नहीं है, सो आप उसका आपके जो कंटेंट जब वो पढ़ा जाता है तो वो वही से रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट गूगल फोकसेस ऑन, कि अगर आप किसी न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी अथॉरिटी है कि नहीं। अच्छा, ट्रस्ट का फैक्टर है। ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो भी अथॉरिटी से ही लिंक्ड है, बट ये जो है ना, ये फैक्टर मोस्टली एसईओ पर्सपेक्टिव में लिया जाता है कि आपकी साइट पे या फिर आपके आर्टिकल पे लोग कितना लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये आर्टिकल पढ़ा पीसी मैक का, मुझे पसंद आ गया, मैंने यहाँ से उठाया अपने दोस्त को भेज दिया, मैंने कहा यार ये फॉलो कर लो, ये अच्छा आर्टिकल है, इन्होंने अच्छा रिव्यू है, अगर लैपटॉप लेना है तुम यहाँ से ले सकते हो। सो जितने इसको बैकलिंक्स मिलेंगे ना उतनी ट्रस्ट का फैक्टर पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द E80 फ्रेमवर्क। इसको आप ईट कह लें या अगर आप इसको एक एक करके पढ़ लें। अच्छा हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इसको बस एज अ फैंसी टर्म ना लें कि आप ये समझ जाएं कि अगर कोई आपको क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आपने बस ये बोल दिया तो क्लाइंट इंप्रेस हो जाएगा, हाँ इसको पता है। ये इन 4 वर्ड्स का पता होना अलग है, इनको जो है प्रैक्टिकल में समझना अलग है। सो आपने उनको ना केस स्टडीज़ और ये सब शो करके देना है, उनको रिजल्ट ला के देना है, इफ़ यू वांट टू प्ले द कंटेंट राइटिंग और एनी स्किल फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा, कीवर्ड clustering for SEO is one of the biggest shifts in SEO writing is keyword clustering. Google doesn't just rank single keywords anymore, it ranks topics. Now, आपने सेमेंटिक्स का जिक्र काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि गूगल इज़ नाउ फोकसिंग ऑन टॉपिकल अथॉरिटी। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप सुन रहे होंगे, टॉपिकल अथॉरिटी, लेक्सिटिकली सिमेंटिक कीवर्ड्स, एसईओ कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स। तो इन सब का मकसद सिर्फ ये है कि वही पुराने ज़माने में गूगल एक सिंगल कीवर्ड पे आपके कंटेंट को रैंक करता था, बट अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको वही एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर ये एक कीवर्ड है टॉप का, तो यहाँ पर इसने भी 2-3 दफ़ा लिखा है बट ये रैंक कर रहा है। कुछ ऐसी इसके कंपेटिटर होंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, जिन्होंने ये कीवर्ड ये इसने 3 बार लिखा है ना, एक बार भी नहीं लिखा होगा बट वो रैंक कर रहे होंगे विद इन द टॉप 5। क्यों? उसकी सिंपल रीज़न ये है कि उन्होंने टॉपिक को पूरा कवर करा होगा। टॉपिक को पूरा किस तरह कवर किया जाता है? अगर आप लैपटॉप के बारे में लिख रहे हैं, बेस्ट चीप लैपटॉप्स, तो इसके आपने 10 लैपटॉप्स के बारे में बात करी, राइट? अब इन सब के प्रोज एंड कॉन्स, इन सब के रिव्यूज़, आप what you need to do is you need to step into your audience boots कि अगर आप ये लेने जा रहे हैं लैपटॉप तो आप क्या क्या चीज़ें पढ़ना पसंद करेंगे। नाउ जब आपको वो सब पता होगा और आप उस हिसाब से कंटेंट लिखेंगे तो आप पूरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। एंड गूगल नाउ लव्स टॉपिकल अथॉरिटी कि आपने एक टॉपिक को कितनी डीपली कवर किया हुआ है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इसकी बात समझा देता हूँ। ओके go to how to locate चलो हम इस पे चले जाते हैं। अब ये टॉपिक क्या है कि भाई मुझे जानना है कि अगर मेरे पास वर्डप्रेस नहीं है तो वर्डप्रेस में किस तरह इंस्टॉल कर सकता हूँ। वर्डप्रेस लोकल होस्ट, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस लोकली इन 6 स्टेप्स। नाउ एज अगर मुझे खुद करना है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यार आप मुझे स्टेप्स बताओ कि मैं किस तरह कर सकता हूँ, मुझे वो चीज़ बताओ कि मैं ये क्यों करूँ। एंड अगर मैं नीचे चले जाऊँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे आप इस बात का बता दो कि what are some of the cautions that I need to take care of before doing that. So इस आर्टिकल में सब है। Why install WordPress on local host, कि अगर आप भाई आपको क्यों करना है। अब यहाँ पर सब आ जाएगा कि आप अगर वेब डिज़ाइनर अगर आपको फीचर लाइव वेबसाइट पे टेस्ट नहीं करने, आप कंप्यूटर पे करना चाह रहे हो, सो यू कैन डू दैट। फिर यहाँ पर स्टेप्स आ गए, सो यू कैन सी इट इज़ कवरिंग द होल टॉपिक जितना मुझे रिक्वायर्ड है। और द रीज़न ये कंटेंट इतना शॉर्ट है, आप इसको ऑब्वियसली 5000 वर्ड, ये आपका जो है ये 5000 वर्ड है, ये आपका जो है कहाँ गया, ये आपका जो है वो 1000 वर्ड्स भी मुश्किल से है। सो इसके रीज़न आपके इंटेंट पे है। अगेन इंटेंट आई बटन पे होगी वीडियो, आप देख लेना। इंटेंट के हिसाब से लिखा गया है कि अगर मैंने इंस्टॉल करना है तो मैंने इतने सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, मुझे बस जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए यार कौन से स्टेप्स हैं। अच्छा ये स्टेप्स हैं, ठीक है, मैंने ये करा एंड बूम मैंने इंस्टॉल कर लिया। सो दैट्स हाउ यू कवर द होल टॉपिक। आप इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स लेने आपको उसका आइडिया हो जाएगा। आप ChatGPT को यूज़ करके प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग करके अपने आर्टिकल की एक ऐसी आउटलाइन ड्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने कंटेंट आउटलाइन पहले मैनुअल निकालनी है।
यहाँ से टॉप 5 को देखा, आपने फॉरम्स को भी देखा, आपने पीपल ऑल्सो आस्क वाले बॉक्स को भी देखा, आपने कंटेंट आउटलाइन बना ली, वो आउटलाइन आप चैट जीपीटी पे डालें, उससे पूछें कि ये मेरा कीवर्ड है, अब तुम बताओ ये उस टॉपिक को मीट कर रहा है कि नहीं, या फिर कुछ लूप होल्स हैं तो बताओ। वो आपको बताएगा यार आउटलाइन अच्छी है, ये भी कर लो ना, तो फिर ये वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑडियंस चाह रही है, वो भी आप आउटलाइन में डाल लें तो आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। दैट्स सिंपल। AI एंड ह्यूमन हाइब्रिड राइटिंग। अच्छा, अब मैं आपको इसका बता देता हूँ कि जो AI टूल्स हैं ना, उनको आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यहाँ पर बड़ा डायलेमा होता है कि वी कैन नॉट यूज़ AI राइटिंग टूल्स, हमें खुद अपनी स्किल्स पे डिपेंड करना चाहिए। नाउ आई एम ऑल फॉर इट, आई एम 100% फॉर इट कि आपको अपनी स्किल्स पे करना चाहिए। एंड मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर कोई एक राइटर नहीं है, उसको पीछे का फ्रेमवर्क नहीं पता, उसको प्रॉम्प्ट्स देना नहीं आते, उसको नहीं पता कि कीवर्ड कहाँ पर आना चाहिए, उसको नहीं पता कि आर्टिकल की लेंथ, इंटेंट और उसकी जो पैराग्राफ लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सो उसको अगर वो जनरेट करेगा उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आपको सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता है कि आर्टिकल किससे लिखा जा सकता है, तो फिर आप AI से कंटेंट लिख सकते हैं। नाउ वेट, हर क्लाइंट के नहीं, क्लाइंट्स के अंदर दो टाइप ऑफ क्लाइंट होते हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि यार वी वांट 100% AI कंटेंट, उसके पैसे आपको कम मिलते हैं, ओके। कुछ कहते हैं वो यार आप जो है वो आउटलाइन जो है वो जनरेट कर लो AI से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिखो आप, तो आप उस हिसाब से लिखेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि जो हलाल इनकम का पर्सपेक्टिव है वो यू शुड कीप दैट इन माइंड। आई हैड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू राइट कंटेंट विद AI, बट मैंने टाइम लगा के, इवन व्हेन आई हैड एन एमरजेंसी, मैंने जब भी खुद ही लिखा। क्यों? क्योंकि हलाल की बात थी एंड द क्लाइंट डिडंट वांट इवन अ सिंगल % ऑफ AI इन दैट। सो इट्स ऑल अबाउट आपके क्लाइंट की प्रेफरेंस क्या है, बट आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको छोड़ दें। और इवन जो मोस्ट राइटर्स हैं उनसे बेहतर AI लिख लेता है अगर आपको इसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पता है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस नंबर 5, ऑप्टिमाइज फॉर फीचर स्निपेट। इसका वैसे ये भी जो है ना एक ओल्ड स्कूल टैक्टिक है, क्योंकि अब फीचर स्निपेट नहीं रहे, अब AI ओवरव्यूज आ गए। मैं आपको दोनों कवर कर देता हूँ। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट, आप अगर कोई कीवर्ड गूगल पे डालते हैं, सो अगर आपका कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है तो गूगल उसका फीचर स्निपेट बना देता है। फीचर स्निपेट क्या होता है? ये चीज़, इसने कंटेंट इतना अच्छा लिखा कि गूगल समझता है कि यार ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इंटेंट को मैच कर रही है फ़ौरन। फॉर एग्जांपल मैंने ये सीखना है कि मैं किस तरह करूँ, फीचर स्निपेट में आ गया, आप इस तरह करो। और ये फीचर स्निपेट कहाँ से लिया गया? यहाँ से। तो विच मीन्स इन सब वेबसाइट्स में जिसका फीचर स्निपेट अच्छा होगा वो ऑब्वियसली टॉप पे रैंक कर जाएगा। जब टॉप पे रैंक कर जाएगा तो उसमें क्लिक रेशो और कन्वर्जन रेशो बढ़ जाएगा। नाउ पहले फीचर स्निपेट, अच्छा इसमें करने के सिंपल तरीका ये है, आने के लिए आपको शॉर्ट कंटेंट लिखना है, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेट रिड ऑफ फ्लफ। फ्लफ क्या होती है? एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप डाल लें वो फ्लफ है। आपने अपने कंटेंट को बिल्कुल ही स्लीक एंड पंची बनाना है कि वो यहाँ के लिए ऑप्टिमाइज हो, ठीक है। पहले फीचर स्निपेट हुआ करते थे, अब आते हैं AI ओवरव्यूज। आपने भी देखा होगा, आप कुछ भी सर्च करें तो ओवरव्यू आ जाता है एक AI का, जो बिल्कुल समरी प्रोवाइड कर देता है। एंड यहाँ पर वो साइट्स आ जाती हैं जहाँ से लिया गया है। सो AI ओवरव्यू में आने के लिए भी सिंपल ही मेथड्स हैं जो आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यू हैव टू मेक श्योर कंटेंट आपका ऑन पॉइंट है, कंटेंट आपका बिल्कुल एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, आपकी हेडिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, आपका इंटेंट के हिसाब से है। सो देयर आर चांसेस कि आपका कंटेंट यहाँ पर भी आए। ओके जी। सो ये मैंने, अच्छा ये क्योंकि GPT है, AI टूल ही है, वो दोबारा वही बता रहा है। सो आपने देखा होगा कि स्क्रिप्ट तो मैंने ऐसी खोली होती है, मैं खुद ही बता रहा होता हूँ। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए खोली है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आए यहाँ से भी आप थोड़ा पढ़ लें। ओके, सो ये मैं आपको बता चुका हूँ। पीपल ऑल्सो आस्क के ज़रिए आप कहाँ से और कंटेंट आउटलाइंस आपको मिल सकती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आए, एंड व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू मेक द वीडियो ऑन नेक्स्ट, तो वो भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपको बताना स्टार्ट में भूल गया कि ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है यूट्यूब की आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरे पर टाइम बहुत कम होता है वीडियोज़ बनाने का, मैं बिल्कुल टाइम नहीं होता, बट नाउ आई हैव फिगर्ड आउट कि चलो थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं। सो ये हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है, इट इज़ ऑल अबाउट SEO राइटिंग बेसिक्स, जिसमें हम फॉर एग्जांपल अगर हमने आज ये टॉपिक कर लिया राइटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो नेक्स्ट वीडियो माइट बी ऑन के SEO राइटिंग की जो टॉप मिथ्स हैं जो मार्केट में है वो क्या है, एंड आपको उससे किस तरह बचना चाहिए। अगला टॉपिक माइट बी अ होल स्ट्रक्चर्ड गाइड कि आप कंटेंट लिखें कैसे, फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च टू आउटलाइन क्रिएशन, वो आपको मैं लाइव में भी करके दिखाऊं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।